नमस्कार, एशियन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष। क्या भारत में किन्नर होना गुनाह है? राजनीति में अब थर्ड जेंडर पर भी गंदी सियासत हो रही है। कुछ ऐसे शब्द हैं जो हम बोल भी नहीं सकते हैं, सुनवाने की तो छोड़िए। और ऐसे शब्दों का प्रयोग कांग्रेस के एक नेता ने किया है और उन्होंने कहा है कि वो संघ में चले गए। ये कोई सड़क छाप शख्स का ही बयान हो सकता है जो इस तरह के बयान दिए गए। मध्य प्रदेश विधानसभा के कांग्रेस विधायक साहब सिंह गुर्जर का बयान है। अशोकनगर की एक सभा में मंच से दिया गया ये बयान अब थर्ड जेंडर, महिलाओं और राजनीति मर्यादा को तार तार करता है। तीनों पर हमला हो चुका है। जिस मंच पर दिग्विजय सिंह और जीतू पटवारी जैसे नेता मौजूद थे, उसी मंच से गुर्जर बोले जो नहीं आए प्रदर्शन में वो थर्ड जेंडर। क्या प्रदर्शन में ना आना किसी का मर्दानगी का पैमाना है? थर्ड जेंडर इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि हम थर्ड जेंडर की इज्जत करते हैं, शायद कांग्रेस नेता नहीं करते। क्या किन्नर होना अब गाली देने का जरिया बन गया है? अब इस पर मंत्री विश्वास सारंग का पलटवार है। उन्होंने कहा कि यह बयान सिर्फ संविधान का अपमान है, बल्कि थर्ड जेंडर और महिलाओं के लिए भी घातक है। क्या गुर्जर ने कमलनाथ, अजय सिंह और पूर्व केंद्रीय मंत्रियों को थर्ड जेंडर कहा है? कांग्रेस गुटों में बटी हुई है और मंच पर बैठे नेता इस बयान पर चुप क्यों रहे? यह बयान साबित करता है कांग्रेस अब सिर्फ अराजकता फैलाने की राजनीति करती है। दूसरी, कांग्रेस के विधायक जिनका नाम फूल सिंह है, वो कहते हैं कि अगर हमारी सरकार आ जाती है तो हम अधिकारियों की चमड़ी उधेड़ देंगे। अब आप सोचिए, ये कांग्रेस की कार्यशैली है, कांग्रेस के नेताओं की मानसिकता है। आप सुन लीजिए क्या कुछ कहा है, फिर हम आगे चर्चा को बढ़ाएंगे। साथियों, जो मर्द थे वो जंग में आए और जो वो संग में गए। समझ गए ना? ये सारा ही काफी है। कांग्रेस के विधायक साहिब सिंह गुर्जर ने शब्द का उपयोग किया और उन लोगों को कहा जो इस प्रदर्शन में शामिल नहीं हुए। तो वो शामिल तो कमलनाथ जी नहीं हुए, क्या उनको साहिब सिंह गुर्जर, क्या अजय सिंह जो इस प्रदर्शन में शामिल नहीं हुए क्या यादव जी जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं वो शामिल नहीं हुए? मुझे आश्चर्य होता है। दिग्विजय सिंह जी और जीतू पटवारी जी, क्या उमंग सिंगार जी जो नेता प्रतिपक्ष है वो शामिल नहीं हो? उन्हें जिस मंच पर दिग्विजय सिंह जैसे नेता बैठे हो, जिस मंच पर जीतू पटवारी जी बैठे हो, यदि उस मंच से वो नेता जो इस प्रदर्शन में शामिल नहीं हुए और क्या है, तो ये निश्चित रूप से असंवैधानिक भी है। आप मर्द जो शामिल हुए उन्हें मर्द कह रहे हैं, थर्ड जेंडर का भी आप अपमान कर रहे हैं, आप महिलाओं का भी अपमान कर रहे हैं। कहां ले जाएंगे कांग्रेस पार्टी को? निश्चित रूप से यह निंदनीय है और यह फिर इस बात को स्थापित करता है कि गुट और गिरोह में बटी हुई कांग्रेस समाज में अराजकता फैला रही है। और मैं आपसे जीतू पटवारी जी के ऊपर मुकदमा दायर कर दिया है। मैं अंदर मन से बात करूं, ऐसे मुकदमा अगर 10 और दारू कर दे, घर में बैठे सरकार बन जाएगी, घर बैठे सरकार बन जाएगी। 10 मुकदमे जीतू पटवारी के ऊपर और दायर करते, फिर भी आप बदला लेना चाहते हैं जीतू पटवारी जी का, तो बदला कैसे लोगे? लाठी से, बंदूक से नहीं, पत्थर से नहीं, कुश्ती से नहीं, पंजे में बटन दबा दो। ये और जिस दिन आपने पंजे वाला बटन दबा दिया और कांग्रेस की सरकार बना दी, तो जीतू पटवारी जी तो दूर की बात है, मैं इनकी चमड़ी में भूसा खा बदूंगा चमड़ी। जीतू पटवारी की तो बाद में आएंगे। फूल सिंह मरैया उनकी चमड़ी काट के भूसा ना भर दे, मेरा नाम बदल देना। आप सुन रहे हैं, ये कांग्रेस के नेता हैं जो संविधान की बात कर। तो हमारे साथ योगेश गुप्ता जी, बीजेपी के प्रवक्ता, वो जुड़ चुके हैं। अभी थोड़ी देर में कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ेंगे। योगेश गुप्ता जी, ये कांग्रेस है, ये मर्यादा है, अब कुछ नहीं रह गया है। मतलब राजनीति का स्तर सर इतना नीचे गिर जाएगा, ये हमने सोचा तक नहीं था कि राजनीति आज की डेट में
इतनी दोयम दर्जे की हो जाएगी। ये सर हम लोगों ने अब क्या देख रहे हैं सर, अब ये क्या चल रहा है देश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर? और क्या कांग्रेस जैसे ऐसे नेता सर क्या खुले घूमते रहेंगे जो कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आ गई तो हम चमड़ी उधेड़ के उसमें भूस भर देंगे अधिकारियों के, जो कहते हैं थर्ड जेंडर को लेकर अब शब्दों का प्रयोग करते हैं? सर ऐसे लोग कैसे घूम रहे हैं सर मध्य प्रदेश के अंदर? नहीं, निश्चित रूप से ये कार्रवाई के योग्य है महेश जी, और बहुत दुर्भाग्यजनक है। विभिन्न गुट्टे और गुंडों में, अब तो गुंडा शब्द भी इनके लिए तार्किक होगा, क्योंकि जो भाषा शैली है वो निश्चित रूप से निंदनीय है। राजनीति में राजनीतिक मर्यादा शुचिता का होना बहुत आवश्यक है। पढ़े लिखे लोग आज राजनीति के अंदर हैं। आपको आवाज आ रही है मेरी महेश जी? आवाज आ रही है? जी 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 बोले। हाँ, तो राजनीति में भाषा शैली संयमित और मर्यादित होना बहुत ही जरूरी है। और लेकिन कांग्रेस पार्टी से इस प्रकार की उम्मीद करना बेईमानी इसीलिए है कि इनके युवराज स्वयं किस प्रकार की भाषा शैली का प्रयोग करते हैं। पूरे देश में रहते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी जी को किस तरीके से संबोधन देते हैं, विदेश में जाकर देश की गरिमा को किस प्रकार से तार-तार करते हैं, तो ये सर्वविदित है। वही बात, लेकिन ऐसा नहीं ना चलेगा योगेश जी, कब तक चलेगा ऐसा? आप तो सत्ता में हैं, आप ऐसे लोगों पर क्या कुछ करेगी वहां बीजेपी? देखिए गुस्सा हमें जितना आ रहा है ना, क्योंकि वहां पे जो अधिकारी हैं बेचारे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं, और आप उनके लिए इस तरह के शब्द कहेंगे, किन्नरों को लेकर इस तरह के शब्द कहेंगे, जिन्हें हम लोग सर बड़े सम्मान की नजर से देखते हैं, जो घर में आते हैं उनके शुभ कदम ना हो तो हमारे यहाँ कहा जाता है हिंदुओं में कि अभी हमारे यहाँ शुभ चीज नहीं हुई है, उनका शुभ माना जाता है। आप उनके लिए इस तरह के शब्दों का यूज करते हैं ये लोग? नहीं, देखिए महेश जी, निश्चित रूप से भारत के संविधान में भी उनको सम्मान सूचक शब्द दिया गया है, और थर्ड जेंडर जिसे कह सकते हैं वो एक सम्मानजनक शब्द है, शब्दावली है। और ये जो साहब सिंह गुर्जर ने जो बयान दिया है ठीक उसी प्रकार की श्रेणी में आता है जो जीतू पटवारी जी ने अशोकनगर में जो आज जिसके लिए ये धरना प्रदर्शन किया है, तो उनके ऊपर एफआईआर हुई थी। निश्चित रूप से साहब सिंह गुर्जर के ऊपर भी एफआईआर जरूर होगी, चाहे वो थर्ड जेंडर की तरफ से दायर किया जाए या भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भी ये इस प्रकार की कार्रवाई अंजाम दी जा सकती, क्योंकि बहुत निंदनीय भाषा का प्रयोग किया। संघ जैसा राष्ट्रवाद से जुड़ा हुआ एक संगठन, सामाजिक संगठन है, जिसके लिए इस प्रकार की शब्दावली, अब ये किसको संबोधन दे रहे हैं? जंग कहाँ लड़ रहे हैं? अशोकनगर में कोई जंग है क्या? अगर राजनीतिक जंग है तो निश्चित रूप से ये बिल्कुल आप राजनीतिक लड़ाई लड़िए, लेकिन इस तरह के शब्दों का प्रयोग सर चलेगा नहीं देश के अंदर। और इस तरह के शब्दों का प्रयोग सर आप समझ रहे हैं कि आजकल जो लोग न्यूज देखते हैं, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी न्यूज देखते हैं, क्या सीखेंगे लोग? यही सीखेंगे, इस तरह की भाषा सीखेंगे। ऐसे नेता इस तरह की भाषा का इस्तेमाल क्या अपने घर में करते हैं? अपने लोगों के लिए कर सकते हैं, अपने घर परिवार के लिए कर सकते हैं इस तरह की भाषा का प्रयोग? नहीं, देखिए महेश जी, जिस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष महिलाओं में रस और चाशनी ढूंढता हो तो उस पार्टी के अनुयायी इसी प्रकार की भाषा शैली का प्रयोग करते हैं। आज कांग्रेस पार्टी में राजनीतिक शुचिता छोड़कर बाकी सब है, अराजक लोगों की भरमार है, गुंडे तत्वों। हम पीसीआर से कहेंगे कि कांग्रेस के प्रवक्ता को जोड़ने की कोशिश करें। ठीक, हाँ सीता शरण सूर्यवंशी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता है। सीता शरण जी, स्वागत है एशियन न्यूज में। सीता शरण जी, किसी के ऊपर एफआईआर हो जाएगी तो क्या आप लोग मतलब किन्नरों को बदनाम करने की कोशिश करेंगे? अभद्र शब्द, किन्नर को क्या समझ रखा है आपने? अधिकारियों को आप कहेंगे नहीं जी हम चमड़ी उधेड़ के उसमें भूस भर देंगे। सर आखिर अधिकारियों को क्या समझ रखा है? आखिर सर देशी को क्या समझ रखा है? सर ये बताइए आप लोगों ने। देखो महेश जी, मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो बीजेपी को सीखना चाहिए कि बीजेपी जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को गालियां बकती है और सुप्रीम कोर्ट बीजेपी बहुत खराब है। हम कह रहे हैं बीजेपी बहुत खराब है। आप अपने नेता के बारे में क्या कहेंगे ये बताइए। आपके हिसाब से बीजेपी बहुत खराब है, हम मान ले
चलिए, आप अपने नेता के लिए क्या कहेंगे ये बताइए, जिन नेताओं ने इस तरह के शब्दों का यूज किया है। फूल सिंह और आपके एक और जो नेता उन्होंने जो शब्दों का यूज किया, उसके लिए क्या कहेंगे आप? जी नहीं, क्या आप पेश करोगे बार बार? आप मुझे जो दिया है मैं बोलूं कि नहीं? है इजाजत मुझे? अरे बोलूं कि नहीं? सर आप बोलिए ना सर, हम तो बोल ही रहे सर, आप बोलिए, हम तो ये चाह रहे कि आप बोलिए। तो मैं आपको बताऊं कि ये विजय साय जी को निकाला इनने क्या, जिनने आरएस आपके जो पठानिया हैं, इन्होंने जिस तरीके से नेवी को गालियां बकी हैं, वायुसेना को गालियां बकी, इनने उस पर कार्रवाई की क्या? कहाँ चले गए सीता शरण भाई साहब? आप तो इतने सीनियर लीडर हैं और फिर आप इस तरह की बात कर रहे हैं। ठीक है, हमेशा सबूत आप मांगते हैं, हम उस पर नहीं आ रहे हैं सर, उस पर आप बोलते रहिए, इनको आप कुछ भी कहिए बीजेपी को, हमें कोई मतलब नहीं। आज जो हम जिस घटना के बारे में बात कर रहे हैं उस पर जवाब दीजिए। आपके नेता ने जो कहा वो शब्द ठीक थे, हाँ या ना में जवाब दीजिए सर। उन्होंने जो कहा है वो सही कहा है, सही ये कहा है कि ये माफी वीर हैं। क्या गौर से जिंदाबाद कहेंगे? हाँ। ये गौर से मुर्दाबाद कहेंगे क्या? ये बताओ। हाँ, अधिकारियों में घुस भर देंगे आप लोग, ठीक है? और से मुर्दाबाद कहलवा लो इनसे, तो मैं जानूं उसका मंदिर बनवाते हैं। तो ये बीजेपी कांग्रेस को सीखना दे। महेश जी, मैं ये फिर रिपीट कर रहा हूं कि बीजेपी में जिस तरीके का भी 3 दिन का प्रशिक्षण हो गया, 1925 में आरएसएस का गठन हुआ, ये 100 वर्ष हो गए, क्या इनने अकल सीखी? इनने वाणी सीखी? इनने बोलने की भाषा सीखी क्या? निशिकांत दुबे जी को एक कब पनिशमेंट देंगे जिस तरीके से संविधान को बदलने की बात करते हैं? लल्लू सिंह पर कब देंगे? अब मध्य प्रदेश में आ जाइए आप महेश जी। मध्य प्रदेश में जिस तरीके से ये हमारी सूफिया बहन को विजय साय जी गाली बकते हैं, फग्गन सिंह कुलस्ते जी सेना पर आवाज उठाते हैं, और आपके जो जगदीश देवड़ा जी उप मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, जिस तरीके से इन्होंने जनता को, सेना को, सुप्रीम कोर्ट को जिस तरीके से जो पेश किया है, और उन्होंने जो कहा है, हमारे साहब सिंह जो गुर्जर जी ने जो कहा है, ये बताओ सुप्रीम कोर्ट के लिए उनकी राय क्या थी? उसको भी थोड़ा हम उसमें जाए ना तो सर, गर्द में जाए तो बहुत सारा इतिहास है, तो हम इतिहास को थोड़ा खंगालना बंद करें। आप कह रहे हैं कि आपके नेता ने जो कहा है वो सही कहा है। आपको लगता है कि किन्नर होना इस समाज में बड़ा निंदनीय है? आपको ये लगता है? नहीं, निंदनीय नहीं है सर, आपके नेता तो कह रहे हैं। जिस तरीके से माफी वीर सावरकर जी ने और इमरजेंसी में जो माफियां लिखाई इन लोगों ने, और अभी जिस सर आपके कौन से नेता 25 साल तक उन्होंने जेल काटा, जरा बताइएगा। सावरकर जी की बात करते हैं, ठीक है, आपके बड़े नेता राहुल जी हर मंच से कहते हैं मैं सावरकर नहीं मैं गांधी हूं, ठीक है, तो ये बताइए कि किस 25 साल तक जेल काटा। और दूसरी चीज ये भी बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने सावरकर को लेकर क्या कहा है वो भी बता दीजिए सर, क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? जेल में रहे, ये कौन सी इमरजेंसी में कौन सी? सर मैं तो पूछ रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने सावरकर को लेकर क्या कहा है? सावरकर जी को लेकर सावरकर जी माफी वीर इस भारत के 2 कलंक थे। जवाब ही नहीं है, आप बस माफी वीर माफी वीर माफी। एक सर आप एक कैसेट बजा लिया आप लोगों ने, हम पूछ रहे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है सर, बताइए ना। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि निशिकांत दुबे ने, अब आप आगे निशिकांत दुबे पर, अब आप आगे निशी, हम कह रहे हैं सर सुप्रीम कोर्ट ने इनको लेकर क्या कहा है बताइए, माफी वीर जिनको आप कह रहे हैं। अरे किसको लेकर? हमें विजय साय जी को लेकर। अरे सर आ गए आप सर, वही कह रहे हैं ना सर, राजनीति से बाहर नहीं निकलेंगे सर, आप लोग राजनीति तक सीमित हो गए। ठीक है सर, आप बने रहिए। हमारे साथ कंकेश्वरी जी जुड़ चुकी है, कंकेश्वरी नंदगिरी महामंडलेश्वर जी जुड़ चुकी हैं, किन्नर अखाड़े की हैं महामंडलेश्वर। आपका स्वागत है कंकेश्वरी जी एशियन न्यूज में। कंकेश्वरी जी, सवाल यह है कि क्या जिस तरह से किन्नरों का अपमान किया जा रहा है और कांग्रेस की तरफ से कहा गया है, हम तो उस शब्द का यूज नहीं करेंगे क्योंकि उस शब्द का यूज आज तक हम लोग अपने बच्चों को भी कहते हैं, छोटे छोटे बच्चों को भी, कि आप लोग को जब देखते हैं तो उनको प्रणाम करो, वो तुम्हारी आंटी हैं, उनका आशीर्वाद लो। लेकिन ये लोग कहते हैं कि नहीं, अगर आपको कुछ जो शेर हैं वो यहाँ आए और जो डैश यानी कि किन्नर है वो आरएसएस में जाए, इस तरह के शब्दों का यूज किया जाता है। अब आप बताइए राजनीति कहाँ गिर गई है, कितनी गिर गई है, किन्नरों को ये लोग किस तरह से देख रहे हैं? महाकाल
जी जय महाकाल। मेरा अखाड़े के महामंडलेश्वर कंकेश्वरी नंदगिरी जी जी उत्तर प्रदेश ट्रांसजेंडर बोर्ड की जी मेंबर भी हूँ। जी जी ये जो शब्द है, अब शब्द वाली बात आ रही है, किन्नर गाली तो नहीं है, किन्नर गाली नहीं है, किन्नर देवतुल्य है। बिल्कुल। क्योंकि किन्नर को पूजा जाता है, पहला धरती पे उत्पन्न हुई है पहले किन्नर। उस जगह पे और जो नेताजी ने जो ये भाषा ये पोस्ट किया है कि आप किन्नर को निंद नहीं कर रहे, निंद नहीं, किन्नर तो एक उच्च पद पे है, किन्नर तो देव है। किन्नर कहते हैं महामंडलेश्वरी जी, इन्होंने तो दूसरे शब्द का यूज किया है। मैं उस शब्द को नहीं लाता हूं कभी भी, मैंने बचपन से उस शब्द का यूज कभी नहीं किया, क्योंकि हम लोग आपको सम्मान की नजर से देखते हैं। अब आप समझ सकती हैं, बाकी आप बोलिए। बात कह रहे हैं, समाज हमें तिरस्कार तो ऐसे ही समाज ने किया बचपन से। आज हम माँ बाप छोड़कर हमें ताली बजाना, सिग्नल मांगना, आप ही इन लोग जैसे ही लोग तो हम लोगों को किए हैं। लेकिन आज हमें समाज सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जब हमें मान्यता मिली है, हमें इज्जत मिली है, तो उस जगह पे हम बराबरी हैं। तो ये उनको ये कहना नहीं था, क्योंकि हम अर्धनारीश्वर का स्वरूप है, पूजते हैं, आरती उतारते हैं, हमारा आशीर्वाद भी में कुछ नहीं होता। हम घर पे जाते हैं, शुभ काम पे आशीर्वाद देके हम आते हैं। सीताचरण जी, इनके बिना काम अधूरा है, जिनको आप लोग और इनको सम्मान की नजर से हम लोग देखते हैं। क्या आप लोग, मतलब आप लोगों ने इनको किस नजर से आप लोग देखते हैं सर? आप लोग के लिए सम्मान है कि नहीं है किन्नर समाज का? या फिर जो अधिकारी काम करते हैं, दिन भर आपकी ड्यूटी में लगे रहते हैं, जब आप लोग प्रोटेस्ट करते हैं या फिर आप लोग कोई रैली करते हैं, कोई इज्जत है कि नहीं है सर, मान सम्मान? इनका घर घर आशीर्वाद लिया जाता है। जब बच्चे बच्चियां होते हैं तो उसमें भी आशीर्वाद ये देते हैं। लेकिन जिस तरीके से उस भाषा को, शब्द को जो तोड़ मरोड़ कर जो किया जा रहा है, कि संघ के लिए कहा है, वो संघ है, संघ पर मतलब संघ को भी आप उस शब्द का यूज ही कैसे कर सकते हैं सर? आप लोग कौन होते हैं उस शब्द का यूज करने वाले? और आप लोगों ने कैसे कह दिया ये कि वो लोग ये हैं, वो लोग इसमें गए हैं? कैसे आपने कह दिया सर? वो तय करेंगे कौन लोग किसमें जाएंगे, कौन नहीं जाएगा पार्टी में। ये सर कौन होते हैं आप लोग कहने वाले? सर किसी को अपशब्द कहने वाले आप लोग कौन होते हैं? नेता है तो क्या आप लोग जो मर्जी आएगा वो कहेंगे सर? अधिकारियों को कह देंगे नहीं, हम तुम्हारी खाल उधेड़ देंगे, उसमें घुस भर देंगे सर, ये कहा जा सकता है? रजिस्टर्ड हो जाए एक बार। और संघ की कोई सहभागिता नहीं है इस भारत में, ना आजादी में। संघ पर उंगली उठाई है, और संघ को जो तोड़ मरोड़ पे जिस तरीके से शब्द को ये संघ के लिए साहब सिंह जी ने बोला है, ना कि किन्नरों को। किन्नरों का हम सम्मान पहले करते थे और आज भी सम्मान करते थे। इस तरीके से अधिकारियों के लिए जो बोला गया है सर, अधिकारियों के लिए फूल सिंह जी जो बोला गया उसके बारे में क्या कहना है कि हम खाल उधेड़ के उसमें घुस भर देंगे? बताइए उसके लिए क्या कहेंगे? संघ के लिए बोला आरएसएस सर, आरएसएस के लिए नहीं, आप तो उसके लिए आप गोलमोल घूम रहे। आप ये बताइए जो अधिकारियों के लिए बोला आपके नेता फूल सिंह ने, उसके लिए क्या कहेंगे, जो विधायक भी है शायद? किन्नरों को हम सम्मान करते हैं। ये सर आगे सर, अब आप लोग आगे घुटने पे, हम कह रहे हैं फूल सिंह जी के लिए क्या कहेंगे सर आप? नहीं मैं गलत है। हाँ गलत है, मतलब अधिकारियों के लिए ऐसा नहीं कहना चाहिए, मतलब फूल सिंह जी ने गलत कहा, यही कह रहे हैं ना? बीजेपी की एजेंट मत बनिए, ठीक है सर हो गया। एजेंट नहीं है सर, इस देश के नागरिक हैं और डंके की चोट पर सवाल पूछते हैं सर। ये इसमें एजेंट की मारी आप पीछे छोड़िए सर। हम लोग इनका सम्मान करते हैं, हम अधिकारियों का सम्मान करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को चाहेंगे कह देंगे। तो सर एजेंट छोड़िए फिलहाल। सर ये आप लोग को सिखाया गया है, राहुल गांधी ने अच्छे से सिखा दिया है, आपके बड़े नेताओं ने सिखा दिया है कि जाइए अब शब्दों का यूज कीजिए और फिर उनको एंकर सवाल पूछ ले तो उन्हें एजेंट कह दीजिए, उन्हें बीजेपी का कह दीजिए, आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं। यही सिखाया गया आप लोग को शायद। मैं चैनल का देखो, मीडिया का सम्मान करती है कांग्रेस और मीडिया को सर पे लेती है। आप मीडिया सर को पे ना लीजिए, बस हम ये कहेंगे सम्मान पूर्वक आप बात कहिए अपना। ठीक है, समय कम है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। चूंकि समय कम था, समय इतना ही की इजाजत दे रहा है, लेकिन जो नेता है वो शायद अपनी मर्यादा भूल गए हैं। महिलाओं को लेकर, किन्नरों को लेकर, आप अधिकारियों को लेकर कोई भी सोच रखते हो, लेकिन अपनी जो गंदी सोच है इस समाज में दूषित, इस समाज को दूषित ना कीजिए। यह समाज है, इस समाज में इस चैनल को घर परिवार के लोग देखते हैं,
नेताओं को बच्चे भी सुनते हैं। बच्चे क्या सुनेंगे, बच्चे क्या कहेंगे? आखिर जो नेता इस तरह के शब्दों का यूज कर रहे हैं वो अपने बच्चों से क्या कहेंगे कि ये शब्द जो मैंने कहा है, इस शब्द का क्या अर्थ है? जो छोटे छोटे बच्चे अगर उनके घर में होंगे तो क्या उस शब्द का अर्थ बताएंगे? नहीं बताएंगे। उनको तब लगेगा नहीं तो हमारे घर परिवार के बच्चे हैं। फिलहाल नेताओं को अपनी मर्यादा में रहना पड़ेगा। फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में इतना है। मुझे दीजिए इजाजत। तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एशियन न्यूज़। नमस्कार।